अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है अशरफ, यू आर वाचिंग अशरफ अफजल व्लॉग्स। इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब इतनी मस्त कर दे ना। और गाइस कल वाला ब्लॉग काफी ज्यादा तबाही बना था, क्योंकि कल वाला ब्लॉग बना था टोटल अभी तो इसमें नहीं है, मैंने इसको रिस्टार्ट करा था। टोटल बना था 30 मिनट का, मतलब तकरीबन आधा घंटे का व्लॉग बना था वो, और बहुत ज़्यादा मेहनत से वो व्लॉग बना था। तो बाकी तुम लोग बताओ यार वो वाला व्लॉग तुम लोग कैसा लगा, और ये वाला व्लॉग भी जितना लंबा हो सकता है देख लेंगे, जो भी होगा वो आपको बताएंगे। बाकी इस व्लॉग को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। 200 सब्सक्राइबर्स की फैमिली तो अब हिट करनी ही है। बाकी लोग चलेगा सहरी टू तरावी, जो हमारा एक रूल ऑफ व्लॉगिंग चल रहा है। और आज के दिन देखते हैं सहरी में क्या है, कल इफ्तारी में क्या है, क्या क्या चीजें हैं। चलो अभी आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस फाइनली आई एम बैक। और गाइस मैं ना एक चीज़ ट्राई करने वाला हूँ। अच्छा, वो चीज़ ये होने वाली है कि मैं ये ट्राई करने वाला हूँ कि मैं अपने इस मोबाइल को ना अपने ट्राइपॉड पे पूरे सेटअप के साथ ना प्लेस करता हूँ और इसके थ्रू व्लॉगिंग करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं कैसी होती है। और भाई गाइस बताओ तुम लोगों को अभी तक के व्लॉग कैसे लग रहे हैं। आने वाले व्लॉग बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही मसालेदार और बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं, क्योंकि ना व्लॉग इतने ज़्यादा सही इसलिए नहीं बन पा रहे थे क्योंकि वो वाली जो चीज़ थी जो आप लोगों को देना था ना, वो जो कंटेंट जो था, जो वीआईपी कंटेंट आपको देना था वो आपको कर दिया। और भी चीज़ें काफ़ी हमने रखी हैं, तो बस तुम लोग रेडी रहो। मैं बता रहा हूँ सच्ची कि कंटेंट ऐसे वीवीआईपी वाले बने ना, मतलब आप लोग शॉक्ड होने वाले हो, रियली शॉक्ड होने वाले हो तुम लोग कि अशरफ भाई आपने इतने अच्छे कंटेंट बनाए। देखो यार, आप खुद देखो हमारी चीज़ें कितनी फैली हुई हैं, दिन भर आपका काम करना पड़ता है, अच्छा खासे हमारी चीज़ें लग रही हैं, इन्वेस्टमेंट लग रही है, और थ्रू आउट द डे वर्क भी लग रहा है अच्छी खासी। देखो रोज़ा वगैरह होता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा काम करना है। इट इज़ अ लिटिल बिट नहीं, इट अ बिग टास्क, इट इज़ अ बिग टास्क। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा भाई, अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, अपने आप को परफेक्शन में लेके आओ। देखो ये वाला अभी मैं इस पर सेट करके लगाऊंगा ना, उससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं आपको सही से बता दूं कि सिस्टम होगा क्या। देखो भाई सिंपल ये होगा कि हम अपने व्लॉग में आपको दिखाता हूँ, तो मैं अपने हाथ से नॉर्मली व्लॉगिंग करता हूँ जैसा भी व्लॉग बन रहा है, सही है। बाकी मेरी डिवाइसेस सारी इधर पड़ी हुई होती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राइपॉड से भी थोड़ा करके चेकिंग रखूँ कि भाई हमारा जो व्लॉग है वो बन कैसा रहा है। माइक लगाने का एडवांटेज पॉइंट ये होता है कि अगर फ़ोन आपका कवर हो जाए किसी भी तरीके से, आपका माइक कवर हो जाए आपके हाथ से व्लॉग करते हुए, या आपके बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है, जैसा भी मैंने पंखा ऑन फुल चलाया हुआ है, तो दिस इज़ बेटर कि मैं ये करूँ, सही है ना। ये बेटर रहेगा कि मैं ऐसे करूँ, क्योंकि भाई जितना भी अगर आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट बनाना है, देना है, करना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को मस्ट टू मस्ट करनी होगी। अगर आपके कंटेंट को इतना प्रोडक्टिविटी में लेके आना है ना, तो भाई तो जितना बेस्ट आप कर सकते हो चीज़ों को उतना करो, सही है। माइक अच्छे लो, माइक की क्वालिटी करो अच्छी। जैसे मेरा ट्राइपॉड है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इट इज़ एक्सपेंसिव, ये अच्छा खासा महंगा है। ये जो एक्सटेंशन है ये भी अबव 2K तो होगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, बट इट इज़ एक्सपेंसिव। लैपटॉप मेरा तकरीबन 80,000 तक का है। माइक वाइक एयरबड्स वगैरह सारी स्मॉल एसेसरीज या एसेंशियल्स मिला के तकरीबन 19 या 20K तक का ये बिल बनता है। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी जो वर्क है, अगर तुम लोग वर्क कर रहे हो, किसी भी टाइप का कर रहे हो, तो उस पर जितनी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे पास उतनी कर दो। अगर 10-20 हज़ार नहीं है ना, तो जो अच्छे से अच्छा आप ट्राइपॉड खरीद सकते हो वो खरीदो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने मेरे को कुछ करो भाई, मैं कहूँगा अपने पैसों पे करोगे दिस इज़ मच बेटर। बाकी तुम लोग दिखाएंगे हम आगे करते क्या है, सही है ना। अपने वर्क को बेटर बनाओ, प्रोडक्टिविटी को इतना हाई मैक्स पे ले जाओ कि लोग कहें भाई मतलब इस फला बंदे का यूट्यूब चैनल इतना अगर सक्सेसफुल हुआ है ना, इस बंदे ने अल्लाह की कसम बहुत मेहनत करी है। वो बोलें, ये बात बोलेंगे उसने मेहनत करी है। देखो नेसेसरी नहीं होता कि हमारे पास 40-40 हज़ार के ट्राइपॉड हों, अच्छे लैपटॉप्स हों, माइक सेटअप्स हों, एयरबड्स हों, सही है, अच्छे माउस हों, या और भी चीज़ें हों, बस तुम्हारा एक
क्या होना चाहिए कि तुम्हारी वर्क प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, तुम एक प्रॉपर व्लॉगिंग, एक प्रॉपर कंटेंट बनाने की कोशिश करो। देखो भाई, मैं आपको हमेशा ही मशवरा दूंगा कि रमज़ान के अंदर लिटिल बिट मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करो, सही है। और बाकी आज के लोग हम आपको पूरी की पूरी रात दिखाएंगे और कल का पूरा दिन दिखाएंगे और बताना कि तुम लोग कल वाला ब्लॉग लगा कैसे था। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत से बना था, वो 30 to 32 मिनट्स का बना था, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मेहनत लगी थी। और कल मैंने आपको वैसे बता भी दिया था मैं इस सारी चीज़ों का असली राज, क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी काम करती हैं। और बस अभी हम थोड़ी देर तक अपनी एडिटिंग भी लेके बैठ जाएंगे, अपनी एडिटिंग करनी है मुझे एक दूसरे ब्लॉग की। बता रहा हूँ भाई, बहुत मज़े की चीज़ें आने वाली हैं, मतलब ब्लॉग्स में बने रहोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ब्लॉग्स में काफ़ी वीवीआईपी वाली चीज़ें आने वाली हैं। मतलब दिस इज़, मैं कोई छुईमी कंटेंट या कोई फालतू चीज़ नहीं बनाने वाला है, मेक अ मास्टर पीस ऑफ यूट्यूब बनाने वाला हूँ मैं अपने चैनल पे। तो बस व्लॉग्स में बने रहो, भाई को सपोर्ट करो जितना आप लोग कर सकते हो, सही है। आप लोगों के सपोर्ट से और बाकी मेहनत से इंशाल्लाह हम भी एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बाकी आपको दिखाएंगे हम लोग क्या करते हैं। और आज शहरी का सेटअप क्या है मुझे अभी तक नहीं पता, सही है ना, क्योंकि मैं इतनी देर से जब काम वगैरह कर रहा था ना, तो मुझे ये पता ही नहीं है कि असल में शहरी का सेटअप है क्या। देखो कुछ भी हो सकता है भाई शहरी का सेटअप, लेकिन पर्सनलाइज मुझे पसंद है, थोड़ा देसी ही होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उससे आपका ना पेट भरा रहता है यार, वरना उस दूसरे वाले खा लो ना चीज़ें। तो बस समझ जाओ यार मामला, अगर देसी हो तो आप समझते होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सही है ना भाई। समझ गए भाई, समझ गए, मतलब बंदे जो है ना हमारे वर्किंग पे आ गए हैं, ऐसा ही है ना। बाकी मैं ट्राइपॉड पे भी सेट करके अपनी व्लॉग बना सकता था, लेकिन दिस इज़ बेटर यार कि मैं आपको हैंड टू हैंड वाला दूँ तो थोड़ी व्लॉग फील आए, वरना कल वाला व्लॉग भी थोड़ा पॉडकास्ट बन सकता था, या मैं अभी भी यूज़ कर सकता हूँ। चेकिंग करेंगे अगर ट्राइपॉड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो। बाकी आपको दिखाते हैं हम क्या करेंगे। और मैं कल के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कल है भाई मेरी छुट्टी, कल है तुम्हारे भाई की छुट्टी, मतलब कल तो ईद है भाई, कल क्या है, ईद है। कल बस सुकून से इस बिस्तर में तुम्हारा भाई लेटेगा और सो जाएगा ना भाई, मतलब और क्या करेगा भाई, सो जाएगा तुम्हारा भाई। बाकी काफ़ी ज़्यादा सुकून हो चुका है लाइफ के अंदर जब से स्कूल छोड़ा है और ओनली कोचिंग में लगे हैं तुम्हारा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सुकून हो चुका है। वरना अब देखो अभी यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे लैपटॉप है, माइक है, अदर एसेसरीज हैं, यहाँ पे चार्जर वगैरह है, वो ट्राइपॉड वगैरह है, लेकिन जो मज़ा मेरे भाई, बताओ किस चीज़ का है, जो मज़ा मेरे भाई इन चीज़ों का है वो इन चीज़ों का है। स्कूल में आपको बहुत सारी बेटर चीज़ें मिल सकती हैं, मुझे भी पता है, लेकिन जो मज़ा इन चीज़ों का है ना भाई, वो फिर इन चीज़ों का ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल बहुत बुरे हैं या स्कूल अच्छे नहीं है, लेकिन स्कूल आर रिपीटिंग आवर सेल्फ इन वन लाइन। वो आपको ये बताएंगे कि अगर तुम्हें एक फ़ौजी बनना है ना तो अपनी पूरी ज़िंदगी फ़ौज में गुजार के मर जाओ, अगर तुम्हें बस ड्राइवर बनना है तो बस ड्राइवर बनते ही अपनी वो बस ड्राइवर की नौकरी करो और मर जाओ। वो आपको ये चीज़ें सिखाएंगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे ना तो तुम लोग सब कर सकते हो। बी अ बॉय एंड बी अ टीनेजर। मैं हमारे अपने आप को हमेशा एक चीज़ के लिए मोटिवेशन देता हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं बेशक मेरे पास लैपटॉप अच्छा है, लेकिन मुझे अपनी वर्किंग को ऑन टॉप रखना है, मुझे अपनी वर्किंग को ऑन नॉच ऑन टॉप। देखो मोबाइल अच्छे नहीं है, नो प्रॉब्लम यार, शुरू हो, मैं बोल रहा हूँ कल के लोगों में भी एक है, शुरू हो गए ना भाई तुम लोग, हो जाएगा यार मामला, उसमें कुछ नहीं होता। 1000 सब्सक्राइबर में मेरे हिसाब से इतना पैसा आ जाता है कि आईफोन 11, 12 या 13 तक का भी तुम लोगों का बजट निकल सकता है। और अगर कोई ट्रस्टेड डीलर है तो 14-15 भी तुम लोगों को दे देगा आराम से, सही है ना। तो बस शुरू हो जाओ, XR एंड्रॉइड है, कुछ भी उठा लो, बस शुरू हो जाओ भाई। हमारे पास भी कोई अच्छा मोबाइल नहीं है अभी के टाइम पे, कोई 17, 18, 19 कोई प्रोमैक्स नहीं बढ़ा हुआ आईफोन का, सैमसंग S26 अल्ट्रा नहीं है, गूगल पिक्सल 8 जनरेशन 9 जनरेशन कुछ नहीं बढ़ा हुआ। बस क्या है, अपने पास चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत फैमिली का सपोर्ट है, थोड़ी बहुत बाकायदा और चीज़ें, तो बस उस हिसाब से काम चल रहा है। हम भी काम कर रहे हैं, हमें ही पता है काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, हाथ में दर्द इतना ज़्यादा होने लग गया है।
मैं खड़े होकर ज़्यादातर व्लॉग बना सकता हूँ, लेकिन दिस इज़ बेटर कि मैं आप लोगों को बैठ के बनाऊँ, क्योंकि यार मेरा हाथ वैसे ही दुख चुका है। बाकी तुम्हारे भाई के पास ना ये वाला स्प्रे भी पड़ा हुआ है, तो तुम्हारा भाई ना इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रैंक सोच रहा है जो तुम लोग का भाई करे अपने कज़न्स वगैरह पे। तो अगर वो लोग आए और उन पे कज़न्स पे प्रैंक इंशाल्लाह प्रैंक वीडियोस की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑन लिस्टेड हैं, तो वो भी बनाई जाएंगी और वो भी आप लोगों को मिलेंगी। तो बस स्टे ट्यून्ड रहो, आप लोगों को काफ़ी खतरनाक चीज़ें मिलने वाली हैं। समझ जाओ, अगर सेटअप तुम्हारे भाई का ऐसा है ना भाई, अगर ये लैपटॉप पड़ा हुआ है और चीज़ें सारी सेटअप ऑन टॉप चल रहा है, तो बस समझ जाओ भाई ऐसा बवाल चीज़ या बवाल कंटेंट मिलने वाला है ना तुम लोगों को, बस समझ जाओ। बाकी देखते हैं शहरी में क्या। यार मुझे ना शहरी करने में ना, मतलब लास्ट ईयर तक भी जब मैं स्कूल जाता था ना, तो मैं शहरी नहीं कर पाता था, क्योंकि स्कूल के लिए आपको 6 बजे उठने, 5:15 5:30 शहरी बंद होती थी। मैं बस नियत करता था, पानी पीता था, सो जाओ। भाई मैं बहुत मुश्किल में था। अब देखो आपको कहीं कोई किताब नहीं दिख रही है और कोई टेंशन वेंशन नहीं दिख रही, वो इसलिए ही नहीं दिख रही भाई। फेस पे भी कोई टेंशन नहीं है, इसलिए ही है क्योंकि स्कूल जब से छोड़ा है ना, लाइफ इज मटर बोल रहा हूँ, बिटर ईजियर, बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है। वो मटर वाले क्लिप को काट देना, एडिटर, मैं खुद ही एडिटर हूँ बॉस, मैं नहीं काटूंगा यार। आप लोगों को रॉ व्लॉग दे रहे हैं, नो स्क्रिप्टेड नो कट व्लॉग, सही है ना। बस यही चीज़ हम कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह कंटेंट बहुत खतरनाक बन गए हैं और बन रहे हैं, तो बस व्लॉग्स में बने रहो, दिखाते हैं आज शहरी में क्या है, आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन व्लॉग में बने रहो। व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब, मतलब व्लॉग को लाइक और शेयर करो और चैनल को जल्द से जल्द 200 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पर लेके जाओ। इंशाल्लाह अब आपको मिलेंगे हम लोग थोड़ी देर। भाई वो गलती से कट लग गया, तो मैं सही से बोल देता हूँ। तो अब आपको मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद, तो दिखाते हैं हम लोग क्या करेंगे, सारा सेटअप वेटअप सब दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली सहरी का टाइम करीब आ चुका है और अब अल्हम्दुलिल्लाह सहरी करेंगे। आज सहरी के अंदर पराठा, सालन और चावल हैं। मैंने आपको बता दिया, फैमिली इसलिए शूट नहीं करा, आपको बताया था ऐसे रिलेटिव्स अपने आए हुए हैं। तो अब आप लोग को मिलेंगे सहरी वेरी करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। चलो तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है, बिल्कुल डन। और अब मैं करूँगा थोड़ा बहुत अपना रेस्ट वगैरह। तो अब आपको डायरेक्ट मिलेंगे जैसे हो जाएगा, मतलब सहरी में 10 या 5 मिनट्स बचेंगे, तो चलो। तो बस फाइनली सहरी बंद होने में अभी 15 मिनट्स बाकी हैं, जैसा आपने सुन लिया हो, अगर आपको आवाज़ आई हो। तो अभी अलहमदुलिल्लाह सहरी वगैरह तो मैंने कर ली थी और अभी सहरी बंद होने में तो काफ़ी 15 मिनट्स बाकी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पानी वानी पी लेंगे और बाकी तुम लोगों को दिखाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं करना, तुम्हारा भी कर रहा था थोड़ा रेस्ट। और अभी मैं तो अलमारी वगैरह साफ़ कर रहा था, क्योंकि फिर दिन में इतना टाइम नहीं मिलता, मैं ज़्यादा सो ही रहा होता हूँ। तो और पड़ी फिर सो गए, असर पड़ी फिर सो गए, तो ज़्यादा टाइम टू टाइम ऐसा ही रहता है। बाकी फिर व्लॉग भी बनाना होता है, तो उसका भी अलग सिस्टम हमें ज़रूर देखना होता है। तो बस आगे दिखाते रहेंगे, जो करना होगा करेंगे। बाकी मौलवी साहब की आवाज़ अगर आपको आई हो तो अच्छी बात है, बाकी माइक ने कैप्चर किए होते दिस इज़ अ गुड थिंग। और बाकी इतना स्लो मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी सी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ दैट आई प्रेफर माइक। वरना मतलब इस टाइम पे ज़्यादा चीख के बोलना मुझे बहुत ऑड लगता है टेक्निकली। बेसिकली मैं दिन में आपको ज़्यादातर बिना माइक के भी मिल जाऊँ व्लॉग में, नो प्रॉब्लम, लेकिन माइक इसलिए लगा दो इससे थोड़ी बेटर क्वालिटी ऑफ वॉइस आपको मिल जाए, बस इसलिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का सब कुछ अच्छा जा रहा है, सारे रमज़ान सारे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें भी बिल्कुल सेट है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा है इस वाले रमज़ान में भी। चलो आपको दिखाते हैं हम लोग आगे क्या करते हैं। तो गाइस अभी तुम लोगों का भाई जो है वो कुछ चीज़ों को सिलेक्शन पे कर रहा था, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा अपना लैपटॉप वगैरह लेके आया था और थोड़ा सा काम वगैरह कर रहा था। तो उसमें अपनी डेली आइडियाज़ या अपने कंटेंट क्रिएशन की कुछ आइडियाज़ वगैरह लिखता हूँ। यार ये मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमें हर चीज़ अपनी ना प्लानिंग में ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे मैं प्लानिंग रखता हूँ, मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ज़्यादातर कहीं जब ये होने लग गया है कि वो वाली मज़ेदार या वो वाला सीन पार्ट अब नहीं होता है। ये क्या होता है कि अभी मैं आजकल बाहर नहीं जा पा रहा, मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड जो मैंने सोचा था ना कि भाई ये कंटेंट मिलेगा आपको, मैं वो तो दे ही नहीं पा रहा अभी तक। मसला क्या आ रहा है, सीरियसली मसला ये आ रहा है, आई एम कांट गोइंग आउटसाइड, मैं जा ही नहीं पा रहा बाहर, मैं जा ही नहीं पा रहा, मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ बाहर, सीरियसली आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड। क्यों नहीं जा रहा ब्रो, मेरी थोड़ी तबीयत भी सेट नहीं है, फिर रमज़ान वगैरह होते हैं, रमज़ान में टेक्निकली टाइम निकालना है, इट इज़ अ लिटिल बिट नॉट इट इज़ अ बिग
टास्क और एक मिशन हो जाता है आपके लिए। तो मैं आप लोगों को ये खुद ही बता रहा हूँ कि बेटर ब्लॉग्स आपको मिलने चाहिए थे लेकिन वो नहीं मिल पा रहे, तो वैसे उसके लिए आप माजरत चाहते हैं, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, हम जितना अच्छा कंटेंट आपको दे सकते हैं उतना अच्छा तो दे देते हैं। तो लेकिन असल में मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर यही होता है कि घर में होते हैं ना, तो वो वाला कंटेंट का मज़ा ही नहीं आ रहा होता, वो वाला कंटेंट बन ही नहीं रहा होता जो कंटेंट आपको देना था या देना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में हैं। एक दो चीज़ें प्लान से आउट हो गई, तो मैंने वो काफ़ी टाइम पहले बोला था, लेकिन वो इसलिए आउट हुई क्योंकि मैनेजमेंट लैगिंग की वजह से हो गई। यहाँ मैं सिंगल पीस एंड सिंगल मैन जो मैं सबको संभाल रहा हूँ, स्टडीज़, व्लॉगिंग, एक्स्ट्रा व्लॉगिंग एंड एडिटिंग, सब कुछ है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ें, कुछ नहीं बहुत चीज़ें आउटिंग पे चली गई, तो इस वजह से ही मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें बताई भी नहीं। तो गई सहरी में फिनिश हो, मतलब सहरी ख़त्म होने में अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। तो अब फाइनलाइजेशन यही हुई है कि अभी ब्लॉग कर दो स्टॉप, और अब आपको हम लोग फ़ौरन मिलेंगे जैसे हो जाएगी अजान। अभी थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं आकर के, चलो ठीक है। तो गैस अब मैं आपको फाइनली जब भी मिलूंगा जैसे हो जाएगी अजान, बाकी हम नियत कर लेते हैं वापस चौमिन के नवीज़ुम इंशाअल्लाह रमज़ान। अल्लाह मैं आज की रोज़े की नियत करता हूँ, आपको डायरेक्ट जब भी मिलेंगे जैसे हो जाएगी अजान। ओके तो गैस फाइनली अजान हमारी हो रही है और अब हम लोग करेंगे वज़ू, और वज़ू करते हैं, हम लोग को मिलते हैं वज़ू करने के बाद। तो गैस अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वमाज पढ़ ली है, और आज का दिन का मतलब आज की रात का सहरी वहरी का तुम लोगों को सारा सेटअप दिखा दिया। तो बताना तुम लोगों को सारा सेटअप कैसा लगा। नमाज का मैंने कोई शॉट नहीं लिया, वज़ू कोई शॉट नहीं लिया, क्योंकि नमाज होती है फर्स्ट प्रायोरिटी, तो मैंने उसको सुकून से पढ़ा और इबादत का ध्यान इबादत में दिया। और बताना अभी तक का ब्लॉग तुम लोग कैसा लगा। अब तुम लोगों को मिलेंगे हम लोग डायरेक्ट सुबह उठकर, चलो। तो फाइनली गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी तुम लोगों को उठ गया है और अब वज़ू करेगा और फिर पढ़ेगा ज़ोहर की नमाज, चलो। तो गाइस फाइनली अब मैंने वज़ू कर लिया, पढ़ते हैं नमाज, आपको मिलता है नमाज पढ़ने के बाद। तो गाइस तुम लोगों को भाई जा रहे हैं नहाने, और नहा के रेडी वेडी होकर तुमको मिलते हैं, चलो। तो गाइस फाइनली मैं नहा वाली हूँ, रेडी हो गई हूँ, और अभी असर की अजान होने वाली ही है। तो जैसे इसकी अजान वजान हो जाएगी, नमाज वमाज पढ़ के आपको कुरान वरान पढ़ के आपको मिलते हैं। अभी मेरी कज़न गई तो नीचे छोड़ने गया था, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है। आपको डायरेक्ट मिलेंगे सारे काम करने के बाद। तो गाइस मैं पढ़ने लगा हूँ असर की नमाज, अब आपको मिलता है असर की नमाज पढ़ने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस नमाज वमाज पढ़ ली, और नमाज वमाज पढ़ के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और अल्हम्दुलिल्लाह असर की भी हो गई, मतलब 2 वक्त की नमाज नहीं 3 वक्त की नमाज हो गई, फजर और असर, और अब मगरिब की बची, मगरिब की 1000 रुपये तक फिर मज़ा मज़े के खाने हो जाते हैं। चप्पल भाई पता नहीं तुम लोग भाई ने उल्टी पहनी हुई थी, अभी सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं हम लोग सही। चप्पल गलती से मैंने उल्टी पहन ली थी। बाकी तुम्हें बताया तुम लोग अभी तक का ब्लॉग कैसा लगा गाइस, काफ़ी मेहनत से काफ़ी जज्बे के साथ और काफ़ी VVIP व्लॉग बना रहे तुम लोग का भाई। बस भाई सपोर्ट करा करो, अभी गाइस जब भी आ जाएगी कुरान वरान पढ़ने जाऊँगा, बस सपोर्ट करा करो, तुम लोगों का सपोर्ट होगा तो इंशाल्लाह हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और अभी आज कज़न वगैरह चले गए हैं, तो बस सारे सेटअप को वापसी अपने कमरे में लेके जाना है। और आजकल पता नहीं मेरे अब्बा क्या हुआ है, वो काफ़ी गुस्सा करते हैं, तो भाई मैं थोड़ा बच बच के रह रहा हूँ उनके साथ, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हैं वो, पता नहीं क्यों, पता नहीं। बस चलो वो सब छोड़ो, बाकी तुमको दिखाएंगे आगे हम लोग क्या करेंगे। और अभी तक परफ्यूम नहीं लगाया था, तो परफ्यूम भी लगाते हैं। ये देखो, तो गैस फाइनली परफ्यूम वगैरह भी लगा लिया है। और बताना तुम लोगों को अभी तक लोग कैसा लगा भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। जल्दी जल्दी 200 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हम लोगों को करनी है। आई एम टेलिंग यू अगेन 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 एंड अगेन, 200 सब्सक्राइबर्स की फैमिली मुझे किसी भी हाल में इस महीने में ही करनी है, और करनी थी और करूँगा। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और ईद के स्पेशल ब्लॉग्स चाहिए, तो बस 200 सब्सक्राइबर करवा दो, ना पोस्टपोन कर दूंगा सच्ची ईद के ब्लॉग, सही है ना, समझ रहे हो ना। बस 200 सब्सक्राइबर्स करवा दो, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा भाई, 200 सब्सक्राइबर्स मांग रहा हूँ, वो आप लोग दे सकते हो। चलो अब आप लोगों को मिलेंगे हम लोग का हिसाब से पढ़ने के बाद, थोड़ा बहुत कुरान वुरान। चलो बस फाइनली कुरान वुरान पढ़ लिया था, और फाइनली बैक इन आवर रूम, अपना कमरा जो था, अपना मज़ेदार वाला जो कमरा था जिसमें से
हम व्लॉगिंग शुरू करी थी हमने, बस रूम में वापसी आ चुके हैं। बाकी अभी तक सेटअप वेटअप में कुछ भी लेके नहीं आया हूँ, मैं आपको ऐसे भी दिखा दूँ। सेटअप वेटअप कुछ भी नहीं लाया तुम्हारा भाई, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन और चार्जर्स वगैरह ले आया हूँ। और बाकी बताना तुम लोगों का इस व्लॉग लग कैसा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से ब्लॉग पढ़ रहे हैं और अभी ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार आप लोगों से थोड़ी बहुत गुफ्तगू रखें हम लोग। आज इंशाल्लाह तरावी पर जाएंगे हम लोग। कल मैं थोड़ा जल्दी आ गया था क्योंकि मेरे पाँव में लगी हुई थी तस्वीरें, बाकी वरना तो वही मैं ज़्यादातर पूरी तरह यहीं पढ़ता हूँ। तो मैं 18 रकात के बाद कल आ गया था, लेकिन इंशाल्लाह आज का पूरा प्लान है 20 रकात प्लस 3 वितर। और बाकी पंखा अभी मैंने फुल किया हुआ है, जब माइक को इतना करीब रखा हुआ है। बाकी बताया करो यार व्लॉग वगैरह कैसे लग रहे हैं। ब्लॉग बहुत एनर्जेटिक, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बन रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार भाई एक जज्बा जुनून है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वीआईपी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें इन प्लानिंग भी हैं। और गाइस मैंने आज का मेन्यू ज़रा ताड़ लिया है, चेकिंग पे चेक कर लिया भाई। आज के मेन्यू बन रही हैं आलू की कचौरियाँ। तो आपको पता है इफ्तार का कोई सीन दिखाते तो है नहीं, तो बता देते हैं। तो आपको बता दिया आलू की कचौरियाँ बननी है और सहरी वेरी का सारा सीन आप लोगों को पता ही है। बाकी तुम लोग बताया भी करो गाइस कि तुम लोगों को व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, और ये भी बता दिया करो कि अशरफ भाई आप ये चीज़ों को एडिशन कर सकते हो जिससे आपके व्लॉग्स और अच्छे होंगे। देखो भाई आप लोग बोलोगे ना तो मैं उसको एज ए एडवाइस या मशवरा मांगूंगा ही नहीं मांगूंगा कि आप मेरी कोई बुरी आदत को हाईलाइट कर रहे हो या आप मुझे कुछ बुरा वाला कह रहे हो। नो ब्रो, आप ब्रो से जो भी आप लोग आराम से भी गलतियाँ निकाल सकते हो। दिस इज़ अ ओपन चैलेंज फॉर यू। जैसे मैं कुछ ऐसा करता नहीं हूँ, ज़्यादातर बहुत सिंपल ही व्लॉग बनते हैं, घर के बनते हैं, क्योंकि गाइस असल में मैं बाहर जाता नहीं हूँ मोबाइल लेके भी और वैसे भी। तो इंशाल्लाह प्लानिंग है, अभी सैमा वैमा गए तो वहाँ पे मैं 5-6 कोटा वोटा कर लेता हूँ व्लॉग का, फिर लगातार व्लॉग्स डालता हूँ। तो वहाँ पे वो एक पीरियडिकली गैप आ जाता है। और बाकी तुम लोग बताना तुम लोग अभी तक के व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत मेहनत हो रही है भाई, बहुत आउट गोइंग इन गोइंग मेहनत हो रही है भाई। आज अपने रूम में आने के बाद अपनी सारी चीज़ों को रखने के बाद अभी मैंने सेटअप वेटअप कुछ भी नहीं किया, अभी सेटअप वेटअप करूँगा, सही है ना। अभी सेटअप वेटअप कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा यार सेटअप वेटअप फिर सुकून से करेंगे यार, अभी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। और फिर अभी इफ्तारी में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो फिर फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं व्लॉग बनाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ रहेगी। व्लॉग बनाना या व्लॉग करना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तरावियाँ भी पूरी जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप लोगों को दिखाएंगे कोचिंग की, तो आज मेरी छुट्टी होती है, मुझे कल जाना है अपने कोचिंग, तो वाला सेटअप भी दिखाएंगे। और अभी पता नहीं मैंने अपना बैग कहाँ रखा था, मैंने अपना बैग इधर रखा था, लेकिन पता नहीं मेरा बैग कहाँ चला गया। भाई रखा था मैंने इधर ही था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। बाकी अलहमदिल्ला कोचिंग वगैरह भी सही चल रहा है। जैसे कोचिंग में ना क्या होता है एसी चलता है, तो एसी वगैरह चलता है ना, तो वो टेक्निकली ना सेटअप हो जाता है। जिनको पता है ना सेटअप क्या है, सेटअप हो जाता है वीआईपी वाला सेटअप हो जाता है, मज़ा आ जाता है, सुकून हो जाता है, वीआईपी सेटअप हो जाता है। और भाई मुझे तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मुझे तो ज़्यादा पसंद है भाई, मतलब एसी वगैरह हो। अभी तो मेरे इस रूम में एसी नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हो, एसी है ही नहीं इस रूम के अंदर। कहीं से भी देख लो, चेकिंग कर लो, एसी वेसी कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि वो मेरा ऑफिशियल रूम है ना, उसके अंदर है, जो मैंने आपको आज तक कभी नहीं दिखाया है। वो ऑफिशियल रूम दिखाऊंगा किसी दिन आपको, चलो ठीक है ना। बाकी व्लॉग में बने रहो, सारा सेटअप वेटअप दिखाएंगे अफ्तारी में। जैसे कि थोड़ा सा टाइम रह जाएगा, वो वाला क्लिप भी बना लेंगे फ़ौरन से, और अफ्तारी में बता देंगे हमें आज क्या है। जितना था, जितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई वो आपको बता दी, जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली वो भी बता देंगे। अभी मेरा हाथ इतना ज़्यादा दुख रहा है, पता नहीं क्यों। तो अब आपको मिलेगा हम लोग थोड़ी देर बाद। ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, जल्दी जल्दी करो यार। यहाँ पे फिर हम लोग 200 सब्सक्राइबर्स की एक प्यारी सी यहाँ पे एक लगाएंगे, यहाँ पे लगा के प्यारी सी सेलिब्रेशन करेंगे
तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप लोग कर सकते हो, 200 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन मेरे लिए अचीव करो ब्रो। प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। और इंशाल्लाह हम लोग 200 सब्सक्राइबर्स पे बहुत वीवीआईपी कंटेंट बनाने वाले हैं। हम आपको मिलेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। चलो बस फाइनली अब अफ्तार का टाइम हो गया है और तुम लोग भाई जा रहा है, जहाँ नहीं हो तो अफ्तार करने जा रहा है। और अब तुम लोग को डायरेक्ट मिलेंगे अफ्तारी करने के बाद। तुम लोग भी बताया करो क्या है, मैंने बता दिया अभी। आज का पकौड़े वगैरह हैं, समोसे वगैरह हैं, बस यही सारी चीज़ होती है नॉर्मली जो होती है। अब आपको मिलेगा अफ्तारी करने के बाद। चलो फाइनली अफ्तारी कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह 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 काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई। फुल वीवीआईपी वाला सेटअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मज़े की चीज़ें थी, समोसे पकौड़े पिनविल समोसास। मेरी अम्मी का यूट्यूब चैनल है होम शेफ बहती है, आप जाकर उसको प्लीज़ व्यू आउट करो। उस पर सारी डिशेस मिल जाएंगी जो मैं दिखाता हूँ अफ्तारी में। तो चलो ये भी अच्छा सीन हो जाएगा आप लोगों के लिए। बाकी बता तुम लोगों को अभी तक ब्लॉग कैसा लगा। अभी मगरिब की अज़ान हो चुकी है। सबसे पहले करेंगे हम लोग वज़ू और फिर पढ़ेंगे मगरिब की नमाज। और भाई व्लॉग बहुत ज़्यादा मेहनत से बन रहे हैं, तो बस जल्दी जल्दी 200 सब्सक्राइबर्स करवा दो। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सही है। जल्दी से करते हैं वज़ू। आपको मिलता है वज़ू करने के बाद। फाइनली वज़ू कर लिया। अब आपको मिलते हैं डायरेक्ट नमाज पढ़ने के बाद। फाइनली नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है मैंने और अभी तक का तुम लोगों को सारा सेटअप दिखा दिया। मैं बैठूंगा एडिटिंग करने। बाकी गाइस अभी तक का सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। नमाज भी पढ़ ली हम लोगों ने। अच्छा मगरिब की थोड़ी सी टिपिकली थोड़ी सी लंबी हो जाती है, वो 3 फितर की वजह से, नहीं 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल होता है, नफिल की वजह से सॉरी 2 लंबी हो जाती है थोड़ी सी। तो बस गाइस अभी सारा सेटअप वापसी ले आए हैं अपने कमरे में और बस अब हम लोग थोड़ा बहुत काम करेंगे, फिर करेंगे तरावी भी जाने की तैयारी और आज जाना है। तो अब आपको मिलेंगे हम लोग जब हो जाएगा तरावी भी जाने का टाइम। अगर बीच में कुछ हो तो वो भी आप सबको दिखा देंगे। चलो मैं बैग आ चुका हूँ। मेरे मोबाइल में थोड़ा सा इशू आ गया था, पता नहीं अपने आप चलने लग गया था। ऐसा क्यों है ये मुझे भी नहीं पता और अभी मैं करने वाला हूँ क्या बताता हूँ। सबसे पहले करते हैं हम लोग गेट को लॉक कर देते हैं गेट को। तो मैंने गेट को कर दिया है लॉक और वैसे अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा मैस हो रहा है। अच्छा ये मैच बताऊँ क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि अभी आपको मैं जैसे बताया कि मेरा जो कमरा था ये मेरी सिस्टर को मैंने दिया हुआ था और उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं करना आता, उसको चीज़ें सिर्फ फैलाना आती हैं और वो बड़ी मतलब रानी टाइप है हमारे घर की ना, रानी मटेरियल है वो। तो अभी इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा मुझे सेट। और भाई मेरे पैसे भी चुरा लिए गए हैं। यहाँ पे 500 रुपये का नोट था, एक 1000 रुपये का नोट था, 400 के नोट थे, जिसमें से भी सिर्फ 100 का नोट नजर आ रहा है भाई। मतलब करप्शन आप देख रहे हो, करप्शन देख रहे हो, घर पे करप्शन हो रही है भाई साहब। बाकी मेरी घड़ी को जिस तरह रखा, और ये कंगा मेरे रूम में कैसे आया, मतलब कंगा मेरे रूम में कैसा है यार। कंगा मतलब मेरे ड्रॉर में कैसा है, रूम में तो होगा कंगा लेकिन ये ड्रॉर में कैसा है, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही। ये मेरे ड्रॉर में कैसा आया। बाकी मेरी वॉच जिस हालात में रखी हुई है ना, ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और कोई नहीं देख सकता यार। मतलब ये क्या किया हुआ लोगों ने। माइक को करते हैं सेट और फिर आपको दिखाते हैं, इसको हम करेंगे भी सही। माइक वगैरह को मैंने कर दिया है सेट और अब सबसे पहले तो इस कंगे को निकाल के फेंको बाहर और हमारी वॉच को पहले तमीज से रखो। वॉच चार्ज है मेरी, चेक कर लेना वॉच कितनी चार्ज है। वॉच चार्ज पता नहीं कितनी है, मुझे भी नहीं पता। इसका वॉलपेपर चेंज करके देखें, अभी दिखी तो थी यार, अब आएगा। अबे यार तो गैस तकरीबन 60% मेरी वॉच चार्ज है, तो इसको चार्ज पे लगा दूं, इसको चार्ज पे लगा देता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, फिर ये चार्ज हो जाएगी। और मुझे अभी गाइस ये भी नहीं पता मेरा माइक कितना चार्ज है, ये कितना चार्ज है भाई, तो इसको चेक करके देखते हैं ये कितना चार्ज है, मुझे नहीं पता। तो गाइस ये देख सकते हो ये 74% चार्ज है भाई। ये भी 70 मतलब कोई भी डिवाइस ज़्यादातर चार्ज नहीं है। तो अब सबसे पहले इनके चार्जर्स निकालते हैं और सॉकेट भी 2 खाली हैं, तो इन दोनों को हम सुकून से चार्ज पे लगा सकते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग अपनी वॉच का चार्जर, सॉक उधर करते हैं, एडोप्टर वाले बॉक्स में से निकालते हैं ना। अच्छा व्लॉग भी बनाना होता है और साथ में अपने आपको देख सकते हो और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो सारी चीज़ें ही गाइस अब करनी पड़ती हैं। ये मैंडेटरी चीज़ें तब ये करनी ही पड़ती हैं।
ये मैंडेटरी चीज है, मतलब इनको करना लाजमी है, चीजों को चार्ज पे लगाना और चीजों के छगन मगन उठाना। ये चेक कर सकते हो, ये आ गया इसकी चार्जर की लीड, मतलब ये है मेरी घड़ी को चार्ज करने वाली लीड। अब इसको हम लोग कर लगाते हैं इस सॉकेट में। ये जुगाड़ एक देसी मैंने इसके अंदर रखा। अब इसको इस पोर्ट में डालो 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 डालो। ये चलो, इसको बोलते हैं देसी जुगाड़। मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि वीडियो बनानी होती है ना। अब इसको यहाँ पे ऐसे लगाया, चलो अब इसको सबसे पहले ऊपर ले आओ और एक सेकंड भाई, और चेकिंग कर लो कि इसकी मैग्नेटिक साइड कौन सी है। मैं विदाउट कैमरा देखता हूँ, हाँ इसकी मैग्नेटिक साइड ये वाली है। तो इसको ऐसे प्लेसमेंट कर दी और अब ले आओ अपनी वॉच और वॉच को इस पे लगा लो। चलो गाइस, वॉच तो हमारी लग गई है, अब लगाते हैं दूसरी चीजें। तो गाइस अब मैंने सारी चीजें अपनी कर दी हैं सेट, और अब हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे जब हो जाएगा तरावी पर जाने का टाइम, क्योंकि गाइस अभी मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है और वो हीटअप हो गया, तो इसलिए मैं ब्लॉग अभी यहाँ पे कर रहा हूँ तो ऐसा स्टॉप। और अब आपको डायरेक्ट मिलेंगे जब हो जाएगी ईशा की अजान। तो गाइस फाइनली अजान हो गई है, वज़ू मैं वहीं जाके कर लूँगा और अब आप लोगों को मिलेंगे तरावी पढ़कर आगे। चलो तो गाइस फाइनली मैं तरावी पढ़ के आ चुका हूँ। तो बताना अच्छा ब्लॉग तुम लोग कैसा लगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये 3 चीजें मत कर देना। आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।